तो कैसे हैं साहजी? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, त्रि मतलब तीन हुआ, कोण का मतलब कोण हुआ, मिति का मतलब माप हुआ। त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ त्रिभुज की माप, यानी इसमें हम लोग त्रिभुज की माप करते हैं। समझ गए? देखिए, ये आपका प्री में 2 क्वेश्चन आता है। प्री में टोटल 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ये चैप्टर से रहता है। मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। मेंस में टोटल 30 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन इससे रहता है, त्रिकोणमिति से। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ये क्या है बोलिएगा? समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी 90 डिग्री पर है। समझ गए? देखिए, बचपन में आप पढ़े होंगे, ये होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, ये होता है बेस यानी आधार होता है, ये होता है परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। ये आप जानते हैं। देखिए, बी हो गया 90 डिग्री पर। समझ गए? कोण ए और कोण सी क्या है? एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है। समझ गए? कोण ए और कोण सी 90 डिग्री से छोटा है। देखिए, इसको हम माने थीटा, इसको थीटा माने, ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण सी को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल, क्या बचा? 90 डिग्री। समझे? बोलेगा हाँ। देखिए, कोण ए और कोण सी को हम लोग बोलते हैं लेग्स, यानी कि टांगे बोलते हैं। क्या? लेग्स, टांगे भी बोलते हैं। क्या? लेग्स, LEGS। समझ गए? बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी 90 डिग्री है, कोण ए और कोण सी क्या है? लेग्स है, टांगे है। अभी हम बताएं, इसको मानते हैं थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन है आपके लिए, इसको माने कोण सी को माने 15 डिग्री, ये कितना होगा बताइए? तो कोण ए कितना होगा बताइए? बोलिएगा कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। ये हो गया 15 डिग्री, ये कितना होगा? 75 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं। बी 90 डिग्री है, कोण ए को हम लोग मानते हैं 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। ये कितना होगा बताइए? कोण सी कितना होगा? बोलेगा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। देखिए, आप बचपन में पढ़े होंगे क्या कि h² बराबर p² प्लस b², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पढ़े हैं? बोलिएगा हाँ पढ़े हैं। अच्छा, h² बराबर हो गया p² प्लस b²। यहाँ से हमें h का मान बताइए कितना होगा? h का मान बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं सर? h का मान इधर रूट में आ जाएगा, रूट में ये पूरा हो जाएगा। बोलिएगा हाँ, p² प्लस b²। ये हो गया आपका कर्ण निकालने का फॉर्मूला। समझ गए? मान लिया आपको ये दे दिया है, परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कर्ण क्या होगा। कर्ण निकालने का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद जानते हैं हम लोग लंब को कैसे निकालते हैं। लंब यानी p² बराबर क्या होगा? देखिए, ये परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों छोटा होता है। समझ गए? सबसे बड़ा इसमें होता है कर्ण, सबसे बड़ा कर्ण। किसी को घटाना भी है तो कर्ण में से घटाएंगे, ठीक है? ये दोनों छोटा है, इसमें से नहीं घटाएंगे। तो क्या होगा? p² बराबर क्या होगा? ये सबसे बड़ा है h² माइनस b²। समझ गए? h² माइनस b²। हाइपोटेनस को हम लोग डिनोट करते हैं h से, और परपेंडिकुलर के p से, और बेस को b से। ठीक है? बोलेगा जी हाँ जानते हैं। यहाँ से हमें लंब निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए? तो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में होगा। p² बराबर रूट अंडर h² माइनस b²। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है बेस। बेस कैसे निकालेंगे? देखिए,
क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बेस, बेस स्क्वायर बराबर, किसी को घटाना है तो इसमें से घटाना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से बेस क्या होगा, बी बराबर द रूट में आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए बेस का निकालना है, आपको पी दे दिया है, एच दे दिया है, बेस निकालना, कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला लगेगा, समझ गए। आपको थीटा के बारे में जानना चाहिए। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, कौन सी पे रखते हैं थीटा, कौन सी पे रखे थीटा, देखिए थीटा के सामने क्या होता है, बोलिएगा लंब होता है, ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने लंब होता है। थीटा को यहाँ पे रखेंगे कौन सी पे, इसके सामने क्या होता है, लंब होता है। यदि थीटा को हम यहाँ रख दिए कोण ए पे, थीटा का कोण ए पे रख दिए, इसके सामने देखना है, इसके सामने क्या होगा, ये लंब होगा। ये आपको ध्यान में रखना है खास करके, कोण ए पर रख दिए थीटा तो इसके सामने वाला लंब हो गया, और कोण सी पे रखे थीटा को तो इसके सामने वाला लंब हो गया। ये हो गया लंब आपका। ये क्या होगा, बोलिएगा बेस होगा, आधार होगा। ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ये तो लंब हो गया, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ध्यान में है ना। अब देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ये फार्मूला आपको याद होगा, कैसे, बचपन में बहुत याद किए हैं 10वीं क्लास में। देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर बी बटे एच आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर पी बटे एच लंब बटे आधार। ये आपको फार्मूला याद होगा, समझ गए, उम्मीद करते हैं याद होगा। और क्या देखते हैं हम लोग, देखिए जो साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पे p बटे एच है, यहाँ उल्टा क्या हो गया, h बटे p, समझ गए क्या बोल रहे हैं, बोलिएगा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। यहाँ b बटे h, यहाँ h बटे b हो गया। याद करने में सबसे आसान है, 3 ठो याद कीजिए, 3 ठो फ्री में याद हो जाएगा। ये तीनों याद कीजिए, ये तीनों फ्री में हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा, बोलिएगा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, p बटे एच b बटे p बटे b बटे p, समझ गए। ये आपको याद होगा। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बहुत सारा फार्मूला है, समझ गए, लेकिन जो आपको यूज होगा बार बार फार्मूला, हम उसी को बता रहे हैं। 7वां है फार्मूला आपका साइन टेन थीटा, ये भी जानते हैं आप लोग। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा। 8वां फार्मूला है यहाँ से कोट, कोट थीटा बराबर क्या होता है, ये ऊपर जाएगा, कोस थीटा बराबर साइन थीटा। ये भी दोनों फार्मूला होता है, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। आइए अब देखते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या, देखिए ए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स consist of 3 positive integer a b and c such that it's the rule a square plus b square equal to c square। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इस नियम पे आपका सही होगा, सत्य होगा। देखिए ये हाइपोटेनस है, इसको c माने हैं, इसको मानते हैं 5, ये 5 है, 3 है, 4 है, अपने से मान लिए, ठीक है। अब देखना है ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 3, 3 के स्क्वायर प्लस बी का मान है, बी का क्या माने हैं, बोलिएगा 4 माने हैं, 4 के स्क्वायर इक्वल टू सी क्या है 5 है, 5 के स्क्वायर। ये सही है कि नहीं है देखना, 3 के स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये दोनों हो गया आपका 25 इक्वल टू 25। इस नियम पर यह पाइथागोरस ट्रिपलेट काम करता है, समझ गए। पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना है, बहुत है, बहुत सारा है। जो भी है यहाँ पे हम लिख दिए, उनको याद करना है। एग्जाम में कैसे आएगा बताते हैं अभी। देखिए 3 4 5 क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। उसी तरह 12 5 12 13 है, 7 24 25 है, 8 15 17 है, 9 40 41 है। ये सब क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एग्जाम में कैसे आएगा देखिएगा।
ध्यान से देखिए एग्जाम में कैसे आएगा। ये दे दिया आपका 5, ये 12 दे दिए, ये कितना होगा बताइए, कर्ण कितना होगा। अब कर्ण का लगाइएगा फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उतना टाइम नहीं है एग्जाम में, उतना टाइम नहीं होता है। सीधा देखेंगे क्या है, 5 है 12 है, ये कितना होगा 13 होगा। कैसे, ट्रिपलेट से लिखाए हैं हम यहाँ देखिए, 5 है 12 है, क्या होगा 13। ये साइड वाला है, जितना साइड वाला है इसमें सबसे बड़ा जो होगा उसे मानते हैं कर्ण। सबसे बड़ा क्या है, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया। जितना लास्ट वाला है सब है एच। ये क्या है, ये पी है और ये बी है। ये दोनों चेंज हो सकता है आपस में, समझ गए। परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकता है, कभी ये बन जाएगा बी, कभी ये बन जाएगा पी, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। देखिए और देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया एग्जाम में, ये कितना होगा बताइए, क्या बोलिएगा। 3 है 4 है, दूसरा क्या होगा 5। कहाँ से, ट्रिपलेट से, 3 4 5, समझ गए। जैसे देखिए ये आपको दे दिया 20, ये दे दिया आपको 99, ये कितना होगा बताइए। अब तो निकालना होगा कर्ण, नहीं ये भी एक ट्रिपलेट है। यहाँ क्या होगा 20 है और 99 है, यहाँ क्या होगा 101 होगा, क्या होगा 101 होगा, समझ गए। इस तरह एग्जाम में आता है। देखिए ट्रिपलेट्स को हम लोग गुना कर सकते हैं, ट्रिपलेट को गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान में रखें, ट्रिपलेट को गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। फार्मूला टू जनरेट पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखिए ये जो दोनों ट्रिपलेट है एग्जाम में आ चुका है एक बार, समझ गए। एग्जाम में कैसे आया था, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2mn दे देता है, ये दोनों दे देगा आपको, पूछेगा कर्ण क्या होगा। उससे अच्छा हम लोग 2 ट्रिपलेट याद ही कर लेंगे, और क्या होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 2mn एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, याद हो गया ना। दूसरा ट्रिपलेट है एम स्क्वायर माइनस 1 2m एम स्क्वायर प्लस 1 है, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। m जो है हर हमेशा बड़ा रहेगा किससे, n से, m ग्रेटर देन n, कोई दिक्कत नहीं।